हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वन वर्ड को लेकर के, जो कि सीपीयू 2024 के प्री एग्जाम्स में पूछा गया है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 21 वर्ड के सवाल दिए गए हैं, जो कि आपको खुद से बनाना है। पेन पेपर लेकर बैठे, खुद से बनाने की कोशिश करें। वीडियो में दिए गए आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर लें। यदि वीडियो में बताए गए आंसर से यदि कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स का सहारा लें। बच्चों, ये इस वीडियो सेशन में जो भी वन वर्ड दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो परीक्षा में पूछ लिया गया है और इसके बार बार आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि ये सभी के सभी वन वर्ड जो कि 2024 में पूछे गए हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये मच रिपीटेड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो जरूर 15 से ऊपर होगा। यदि 15 से नीचे रहता है आपका स्कोर कार्ड, तो आपको फिर मेहनत की काफी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपने इस वन वर्ड के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्या है, क्वेश्चन है वीक एंड कवार्डली। अब ये वीक एंड कवार्डली के लिए आपको एक वर्ड खोजना है। वो क्या है? ऑप्शन ए पुसिलैनिमस, ऑप्शन बी मिक, ऑप्शन सी एंग्सियस और ऑप्शन डी टिमिड। दो वर्ड के लिए आपको एक वर्ड खोजना है, तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? वीडियो थोड़ा तेजी से बढ़ेगा बच्चों, आप वीडियो के स्टॉप करके रुक करके आप इसे बनाएं। फर्स्ट का राइट आंसर होना चाहिए ए। फर्स्ट का राइट आंसर होना चाहिए ए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर पुसिलैनिमस है, यानी कि वो कमजोर है और कमजोर के साथ वो डरपोक भी है। ये केवल डरपोक नहीं है, जो कमजोर और डरपोक हो वो होता है पुसिलैनिमस। तो चलिए, ये इसका जो हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी क्या होगा? कमजोर एवं डरपोक। कमजोर एवं डरपोक। बाकी अगर हम ऑप्शन दूसरे ऑप्शन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। मिक मतलब क्या होता है? दब्बू। यदि कोई व्यक्ति यदि मिक स्वभाव का है, यानी कि वो बोल्डनेस की उसमें अभाव है, वो दब्बू किस्म का आदमी है। चलिए, तो ये वर्ड भी आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। एंग्सियस का मतलब चिंतित होता है, आप सभी जानते होंगे। और टिमिड का मतलब डरपोक होता है। लेकिन हमें डरपोक केवल डरपोक नहीं देखना है, हमें देखना है वीक एंड कवार्डली। तो इसका राइट आंसर ए होगा। वन का राइट आंसर ए होगा। आते हैं नंबर 2 की तरफ। कह रहे कि विवैसियस एंड इंथुजियास्टिक। अब ये दो वर्ड दिए गए हैं, दो वर्ड के लिए एक वर्ड आपको खोजना है ना? एफिशिएंट, ब्रेजेन, इंट्रोवर्टेड और राउडी। इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए? विवैसियस एंड इंथुजियास्टिक। इसका बच्चों राइट आंसर ये होना चाहिए। 2 का राइट आंसर ये होगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अगर एफरविसेंट है, इसका मतलब है कि वो उत्साह से भरा हुआ है और ऊर्जा से भरा हुआ है। उत्साह और ऊर्जा से जो लबरेज है, जो भरा हुआ है, वो व्यक्ति को हम एफरविसेंट कहते हैं। एक तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो लिटरेचर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। साइंस में यदि इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, है ना? वो गैस जो कि बुलबुला छोड़े, है ना? अगर कोई गैस में अगर बुलबुलाहट है ना, तो वो चीज एफरविसेंट होता है। तो अभी हमें लिटरेचर से मतलब है। ठीक है। तो विवैसियस एंड इंथुजियास्टिक का जो एक वर्ड होगा वो होगा एफरविसेंट होगा। ठीक है। और इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? उत्साहपूर्ण एवं ऊर्जा से भरा हुआ, एवं ऊर्जा से भरा हुआ। चलिए, इसके दूसरे ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेजेन। ब्रेजेन के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। ब्रेजेन कौन होते हैं? ब्रेजेन का सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेजेन का मतलब होता है निर्लज, है ना? निर्लज। इसको इंग्लिश में तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? विदाउट सेम, जिसको कोई तरह का शर्म नहीं हो, वो ब्रेजेन होता है। ठीक है ना? चलिए, राउडी का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझिए, सिंपल भाषा में शोर मचाने वाला, बदमाश। ठीक है ना? इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो शोर मचाने वाले को, ठीक है ना, हम राउडी कहते हैं। इस पर एक मूवी भी था, राउडी राठौर। बदमाश एवं शोर मचाने वाले टाइप के व्यक्ति को हम लोग राउडी कहते हैं। तो बच्चों, 2 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं नंबर 3 में। मैडनेस और ऑब्सेशन विथ मेल्स। करेक्ट है, मैडनेस और ऑब्सेशन विथ मेल्स। 4 ऑप्शन दिया गया है: लोकवासियस, एंड्रोमैनिया, डिप्सोमैनिया और मेगालोमैनिया। सवाल क्या कर रहा है कि मतलब कि पुरुष के प्रति जो पागलपन होता है, पुरुष के प्रति अगर किसी महिला में पुरुष के प्रति जो पागलपन की जो भावना होती है, ऑब्सेशन की जो भावना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उस मैडनेस को क्या कहते हैं?
बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 3 का आंसर बी होना चाहिए, एंड्रोमेनिया। एंड्रो का मतलब होता है मैन, एंड्रो का मतलब होता है मेल, आप ऐसे समझिए। और मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, ठीक है ना। मैनिया का मतलब होता है पागलपन, मैडनेस। तो कहने का मतलब है कि जो मेल के प्रति जो मैडनेस होता है ना, इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेक्सुअल डिजायर इन वीमेन। इसको कैसे लिखेंगे, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर इन वीमेन, ठीक है ना, टुवार्ड्स मेन, टुवार्ड्स मेन, यानी कि मेन के प्रति जो औरतों में जो सेक्सुअल डिजायर होता है, इसको कहा जाता है एंड्रोमेनिया। और यही सवाल कह रहा है कि मैडनेस और ऑब्सेशन विथ मेल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 का राइट आंसर बी होना चाहिए। 2 मैनिया इसमें और इंपॉर्टेंट है, एक है डिप्सोमैनिया और एक है मेगालोमैनिया। इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, एग्जामिनेशन पर्पस से ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, डिप्सोमैनिया में क्या होता है कि व्यक्ति को है ना शराब पीने का ना एक पागलपन होता है, व्यक्ति शराब पीने का चस्क उसको लग जाता है। सरल भाषा में कहें तो शराब का चस्क, शराब पीने का पागलपन जो होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं मतलब डिप्सोमैनिया। अगर कोई व्यक्ति डिप्सोमैनिया का शिकार है, यानी कि वो उसको शराब पिए बगैर वो रह नहीं सकता है। मेगालोमैनिया का मतलब क्या होता है, मेगा मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। ये व्यक्ति अपने आप को किसी से श्रेष्ठ समझता है, इसमें एक सनक होता है खुद को श्रेष्ठ समझने का। तो मेगालोमानिया को अगर सिंपल भाषा में लिखे तो श्रेष्ठ की भावना जो होती है ये मेगालोमानिया होती है, श्रेष्ठ होने की जो भावना होती है उसको मेगालोमानिया कहते हैं। तो बच्चों इसका मतलब हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है, लोक्वासियस, इसका ऑप्शन ए को देख लिया जाए। लोक्वासियस का मतलब क्या होता है, बातूनी, टॉकेटिव। इसका जो साइनो होगा वो टॉकेटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति लोक्वासियस है तो बहुत ज्यादा बोलता है, तो टॉकेटिव, बातूनी। तो इसका मतलब है कि 3 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 4 में, करेक्ट, मैथोलॉजिकल एनिमल विथ हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड। एक ऐसा काल्पनिक जानवर जिसके सिर के आगे एक सिंग हो, ठीक है ना, सिर के आगे एक सिंग निकला हो, उस जानवर को क्या कहते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कई गेम्स भी आए हुए हैं ना। एक जानवर है, जानवर को दिखाया गया है जिसके आगे एक सिंग लगा हुआ है। चलिए, यूनिफिक, यूनिपॉड, यूनिकैमरल और यूनिकॉर्न। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए यूनिकॉर्न होना चाहिए। यूनिकॉर्न क्या है, एक काल्पनिक घोड़ा है, व्हाइट हॉर्स है, सफेद घोड़ा है जिसके सिर पर सिंग दिखाया गया है, ठीक है ना। ये एक मिथोलॉजिकल एक एनिमल है जो कि व्हाइट हॉर्स है, उसके सिर के आगे एक सिंग लगा हुआ है। तो इसका मतलब एक सिंपल भाषा में कहें तो काल्पनिक घोड़ा, यूनिकॉर्न क्या होता है, काल्पनिक घोड़ा है ना जिसके सिर पर सिंग लगे हो, जिसके सिर पर सिंग है ना लगा हो, तो वो कहलाता है मतलब वो जानवर है यूनिकॉर्न। यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं नंबर 5 में, गवर्नमेंट बाय द फ्यू। कारण क्या कि कुछ ही लोग सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, कुछ ही लोगों द्वारा बनाए गए सरकार को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी और डेमोक्रेसी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ओलिगार्की होना चाहिए। ओलिगार्की में क्या होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं और वो शासन करते हैं। इस शासन में बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होते, कुछ ही लोग मिलकर के शासन चलाते हैं। ये ओलिगार्की का उदाहरण है, ठीक है ना, जिसको हम आप हिंदी में कहते हैं अल्पतंत्र। यानी कि अल्प लोग मिलकर के सरकार जो चलाते हैं, सरकार बनाते हैं, देश चलाते हैं, इनको कहा जाता है ओलिगार्की। प्लूटोक्रेसी के बारे में पिछले वीडियो सेशन में बताया गया था। प्लूटोक्रेसी क्या होता है ना, धनी लोगों द्वारा शासन चलाने को प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाई, इसको तोड़ के लिखा जाए तो गवर्नमेंट बाई द रिचेस्ट पीपल, ठीक है ना, रिचेस्ट पीपल है ना, जो धनी लोग हैं उनके द्वारा जो सरकार फॉर्म किया जाता है वो प्लूटोक्रेसी का उदाहरण होता है। ऑटोक्रेसी क्या है, तानाशाही। आप हिंदी से बेहतर समझ सकते हैं, जो कि आंसर तो है नहीं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसका मतलब है कि 5 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 6 की तरफ, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, एक किताबों की सूची के लिए एक वर्ड क्या है, बिब्लियोग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट, लेक्सिकन और कैटलॉग। आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान पर क्या किताब है, तो इसके लिए वो कैटलॉग आप मांगते हैं कि कैटलॉग में जो भी दुकान बेचता है, जो भी सामान बेचता है, तो उसका एक सूची रखता है, ठीक है। बहुत सारे दुकान में ऐसे होते हैं, आपको सूची दे दिया जाएगा, आप उसमें देख लीजिए कि जो सामान की जरूरत है वो सूची के अंदर है या नहीं है।
यदि सूची में है तो आपको उस दुकान से सामान मिल जाएगा। इसको कहते हैं कैटलॉग कहते हैं, ठीक है ना। कैटलॉग का मतलब सिंपल भाषा में कहते हैं ये एक चार्ट होता है, एक सूची होता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? देखिए, बिब्लियोग्राफी में किताब का नाम और राइटर का नाम होता है ना। ये बिब्लियोग्राफी क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ, इसको तोड़ के कहा जाए तो कैसे लिखेंगे? लिस्ट ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स, जितने भी अच्छे किताब होते हैं उनके पीछे आपको बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ मिलेगा, जिसको हम कहते हैं संदर्भ ग्रंथ। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो ये रेफरेंस बुक होते हैं, संदर्भ ग्रंथ इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी किताब छपने के पहले उसका जो कॉपी होता है ना, तो उस कॉपी को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इसका हिंदी होता है, सरल भाषा में कहते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है ना? एक कॉपी होता है किसी किताब के प्रिंट होने के पहले, जो उसका पेपर होता है उसको हमको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, तो उसका हिंदी होता है पांडुलिपि। लेक्सिकॉन क्या होता है? लेक्सिकॉन के बारे में जानिए। जितने भी फ्रेज होते हैं और वर्ड्स होते हैं किसी लैंग्वेज के या सब्जेक्ट के, उनको मिलाकर के हम लोग लेक्सिकॉन कहते हैं। लेक्सिकॉन का सिनोनिम्स हो जाएगा वोकैबुलरी, है ना। लेक्सिकॉन का सिनोनिम्स हो जाएगा वोकैबुलरी, शब्दकोश। लेक्सिकॉन का हिंदी होता है शब्दकोश। सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो बच्चों, इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 6 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। चलिए हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं। रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी। यदि कोई चीज भूतकाल का है और बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड क्या है? रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट। आप बीते हुए समय से संबंधित कुछ चीज दिखलाते हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी का होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, विंटेज, इपोक, कल्चर, एंटीडाइलुवियन। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो विंटेज होना चाहिए। विंटेज का मतलब क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो पुराना और बढ़िया। पुराना एवं बढ़िया, कोई चीज अगर पुराना और बढ़िया है तो वो विंटेज है। जैसे पुराना शराब, अब जितना पुराना शराब होगा वो उतना ही बढ़िया होगा। चावल जितना पुराना होगा चावल उतना ही बढ़िया होगा। तो ये क्या कहें? इसको कहते हैं विंटेज वाइन, उसको कहते हैं विंटेज वाइन। विंटेज वाइन का मतलब क्या होगा कि ये पुराना है, शराब पुराना है लेकिन हाई क्वालिटी का है। और इसका जो कोलोकेशन होता है, जो पेयर होता है विंटेज के साथ, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है विंटेज कार। विंटेज कार पढ़िए आप। विंटेज कार का मतलब वो कार जिनका उत्पादन अब नहीं होता है। ये पास्ट में कार बनते थे लेकिन बहुत हाई क्वालिटी के वो कार होते थे, तो दे आर कॉल्ड विंटेज कार। तो विंटेज, अगर विंटेज है तो इसका मतलब है कि वो पुराना है और बढ़िया है। जैसे मैंने अभी बात किया विंटेज वाइन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है ना, ये विंटेज का मतलब क्या होता है? पुराना और बढ़िया। विराट कोहली ने अपनी पुरानी झलक दिखला दी। अभी तो फ्लॉप चल रहा है विराट कोहली, ये ना, एक आया एक धुआंधार शतक मारा। अब वो कौन सा विराट कोहली होगा? विंटेज, है ना। तो आप अक्सर देखिएगा स्पोर्ट्स पेज में ना, कोई खिलाड़ी जब पुराने अपने छवि दिखलाता है तो वो विंटेज कहलाता है, तो हम इसको कहेंगे विंटेज कोहली। यदि कोहली आकर के धुआंधार 2-4 शतक मार देता है, अपने पुरानी छवि को दिखला देता है, तो उसके नाम के साथ विंटेज लगेगा। तो यदि कोई चीज यदि विंटेज है, इसका मतलब है कि वो पुराना है और बढ़िया है। चलिए, एंटीडाइलुवियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता अति प्राचीन। बढ़िया से कोई मतलब नहीं है, केवल वर्ड मीनिंग आप जान लीजिए। अगर कोई चीज अगर एंटीडाइलुवियन है तो वो अति प्राचीन है, विशेष तौर पर कोई विचार, कोई थॉट, ठीक है। इपोक का मतलब क्या होता है? युग। चलिए, सारा वर्ड्स क्लियर हो रहा है, यानी कि 7 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। आते नंबर 8 में। ए पर्सन हु इज ए लवर ऑफ वीमेन। एक व्यक्ति जो है वो औरतों का प्रेमी हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, औरत के प्रेमी को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, मिसोगाइनिस्ट, मोनोगैमिस्ट, फिलोगाइनिस्ट और फिलोलॉजिस्ट। देखिए, रूट वर्ड पर जाइएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिसो का मतलब क्या होता है? जो नफरत करे। अच्छा, मोनो का मतलब होता है एक। फिलो का मतलब होता है प्रेमी। आइए जगह पर मैं आपको लाता हूं। और फिलो का भी मतलब प्रेमी। अब ये गाइनो, गाइनो का मतलब होता है महिला, ठीक है। अच्छा, यहां पर लॉजिस्ट है तो इसका मतलब लैंग्वेज है। चलिए, अब आपका सवाल क्या है कि लवर ऑफ वुमेन पूछ रहा है, यानी कि प्रेमी इसमें है और महिला भी इसमें है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फिलोगाइनिस्ट होना चाहिए। फिलोगाइनिस्ट एक ऐसा पुरुष होता है जो महिलाओं से प्रेम करता है। तो 8 का आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। चलिए, हम लोग बात को आगे देखते हैं।
नंबर 9 में करेंगे फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए, कह रहे कि फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए प्लेस, आप एक जगह में हैं बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, और आपको लगता है कि हम इस जगह को पहले कभी देख चुके हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप किसी घर में गए और आप स्मरण में कर रहे हैं कि इस घर में मैं पहले कभी आया था, ऐसा लग रहा है आपको, तो इस फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इस फीलिंग के लिए जो वर्ड है वो डिजावू है, बहुत टॉप क्लास का वर्ड है डिजावू। डिजावू क्या होता है? एक पूर्व आभास होता है कि हम इस जगह पर पहले कभी आए थे, इस जगह में कभी हम पहले घूमे थे। इस फीलिंग को, है ना, कि आप कभी किसी जगह पर पहले गए हैं, उस फीलिंग को कहते हैं डिजावू। इल्यूजन का मतलब भ्रम, डिल्यूजन का भी मतलब भ्रम, स्पिरिचुअलिटी का मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता। चलिए, तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा 9 का राइट आंसर ये होना चाहिए। आते नंबर 10 में, करें कि द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश के मूल निवासी को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मतलब निवासी, है ना, किसी देश के मूल निवासी को हम क्या कहते हैं? चलिए, एलियंस, सिटीजन्स, एबोरिजिन्स और प्रिमिटिव। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 10 का आंसर सी होना चाहिए, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो केवल प्राचीन, लेकिन एबोरिजिन्स क्या होते हैं ना, किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं वो एबोरिजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे एबोरिजिन्स किस देश के मूल निवासी का नाम? तो ऑस्ट्रेलिया के, आप ऐसे समझिए, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं इनको एबोरिजिन्स कहा जाता है, लेकिन यही वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड किया गया है। अब किसी देश के मूल निवासी को हम एबोरिजिन्स कहते हैं, लेकिन एबोरिजिन्स वैसे एक मूल निवासी का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। लेकिन अब इसी से इंग्लिश में एक वर्ड आया एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स का मतलब क्या होता है? किसी देश के जो मूल निवासी हैं वो एबोरिजिन्स कहलाते हैं। तो हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स, एक कहानी है जिसका इरादा क्या है? जिसका इरादा क्या है? नैतिक शिक्षा सिखाना, नैतिक पाठ सिखाना, नैतिक बातें सिखाना। चलिए 4 वर्ड दिया गया है, पैरासाइट, पैरोल, पाराबल और पारबॉयल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए पाराबल, है ना। 11 का राइट आंसर सी होना चाहिए। पाराबल क्या है? बाइबल में ऐसी कुछ कहानियां हैं जिसका उद्देश्य है मोरल लेसन देना, लोगों को नैतिक शिक्षा देना, और बाइबल की कहानियों को कहा गया है पाराबल। पाराबल और कोई कहानी नहीं है, बाइबल की वो कहानियां जो कि मोरल लेसन्स देती है, उन कहानियों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया पाराबल। ठीक है, यानी कि हमारा 11 का आंसर सी होगा। चलिए हम लोग इसमें एक पार बॉयल पढ़ लेते हैं। पार बॉयल का मतलब क्या होता है? कोई भोजन को उबालना, मतलब सिंपल अगर भाषा में कहें तो इसको उबालना कहते हैं। अगर कोई भोजन, खासतौर पर वेजिटेबल, खासतौर पर ये वर्ड वेजिटेबल के लिए आता है, यदि आप कोई वेजिटेबल को उबालते हैं तो आप उसको पार बॉयल करते हैं। चलिए हम लोग आते 12 की तरफ। ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, अरे क्या ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, इसके लिए एक वर्ड क्या है? बोन फायर, फायर क्रैकर, लोहरी, फ्लैश। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 12 का राइट आंसर ये होना चाहिए, बोन फायर। बोन फायर का मतलब क्या होता है ना, उत्सव अग्नि। जैसे कि होलिका दहन में जो ये जलाया जाता है, लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर जलाया जाता है, तो वो बोन फायर कहलाता है। तो इसके लिए अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो उत्सव अग्नि को कहते हैं, ठीक है ना, बोन फायर। सेलिब्रेशन के तौर पर उसको जलाया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, होलिका दहन में लकड़ियों का, है ना, एक ढेर होता है जिसमें आग लगाया जाता है। तो उस लकड़ी के ढेर को क्या कहेंगे? उसके लिए एक वर्ड क्या कहेंगे? बोन फायर कहेंगे। ठीक है, चलिए तो 12 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं 13 में, कह रहे क्या? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड। एक बार सवाल को फिर से, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड, यानी कि छोटे से बड़े तक जाना या सरल से कलिष्ठ तक जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया, फ्लरिशिंग, इवोल्यूशन, इनोबलमेंट और वीदर। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब विकास, यानी कि बेसिक से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक, सिंपल से लेकर के एडवांस तक का जो विकास है ना, ये इवोल्यूशन होता है। आप लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ।
ठीक है ना। चलिए वीदर, वीदर एक बढ़िया वर्ड है आपके लिए, मुरझाना। यदि कोई चीज अगर वीदर होता है तो मुरझा जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे देखा जाए। कह रहे कि ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव ऑफ अदर्स। एक बार बात को फिर से, ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति जो है वो दूसरे के मंशा पर शक करे, दूसरे के मंसूबा पर संदेह करे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? सिनिक, क्यूरेटर, सॉफर, इंटरव्यूअर। बच्चों इसका राइट आंसर सिनिक होना चाहिए। सिनिक संदेही होते हैं, है ना। ये किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह करते, बेवजह संदेह करते हैं, ये कभी अच्छाई नहीं देखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूरेटर क्या होता है? म्यूजियम की देख रेख करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं, आप ऐसा समझिए। सॉफर क्या होता है? प्राइवेट ड्राइवर को, है ना, निजी चालक, निजी कार चालक को ना, प्राइवेट कार ड्राइवर को हम लोग सॉफर कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इंटरव्यूअर आप समझते हैं जो इंटरव्यू लेता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिनिक होना चाहिए। 14 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं 15 में। कह रहे कि ड्वार्फ्ड वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन पॉट्स। जो पॉट्स में, जो छोटे गमलों में जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनके लिए एक वर्ड क्या है? ड्वार्फ मतलब बौना। ये पेड़ों के बौने वेराइटी होंगे जो कि हम लोग पॉट में लगाते हैं। अब इसके लिए ऑप्शन दिया गया, ऑर्चार्ड, बोनाफाइड, बोटेनिकल और बोनसाई। तो छोटे पेड़ जो कि गमले में लगते हैं उनके लिए एक वर्ड बोनसाई है, यानी कि 15 का राइट आंसर हमारा डी होगा। बोनाफाइड एक बढ़िया वर्ड है। बोनाफाइड का मतलब होता है वैध, सही, लीगल, ठीक है ना। मतलब बोनाफाइड का मतलब होता है वैध, जायज, लेजिटिमेट। ये पढ़िए, ये काम का चीज है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। चलिए आते 16 में। इसमें क्लियर हो गया, इसका आंसर 15 का आंसर डी था। 16 में आते हैं। अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट दैट इज एक्चुअली पजेस्ड। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। कह रहा है अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस, ये किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, क्या करके? बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अपना दिखाएगा, सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा अपना वैल्यू दिखाएगा, ठीक है ना। और मेरिट दैट इज एक्चुअली पजेस्ड, यानी कि उतना रखता नहीं है लेकिन दिखाएगा कि हम कितने गुणवान हैं, हम कितने हमें टैलेंट है, ये सामने वाले को दिखलाता है। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? एयरी, इंपीरियस, ग्लोरियस और प्रिटेंसस। तो इसके लिए एक वर्ड है प्रिटेंसस। प्रिटेंसस का मतलब वो होता है सिंपल भाषा में दिखावटी। ये होता नहीं है, ये जितना दिखाते हैं ना उतना इनके पास होता नहीं है। तो सिंपल भाषा में कहें तो यदि कोई व्यक्ति प्रिटेंसस टाइप का है तो दिखावटी करता है, मिथ्यावादी है, झूठ बोलता है। 16 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। आते हैं 17 में। कह रहे कि फर्टाइल वाटरी प्लेस इन ए डिजर्ट। कोई मरुभूमि में यदि पानी वाला जगह अगर हो, उपजाऊ पानी वाला जगह हो, तो उस जगह को क्या कहते हैं? मरुस्थल में, जहां पर पानी नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं पानी मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ओड, ऑब्सोलीट, ऑब्सक्योर और ओआसिस। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ओआसिस होना चाहिए, ठीक है ना। रेगिस्तान का वो एरिया जहां पर पानी मिलते हैं, जहां पर थोड़ा सा फर्टाइल लैंड होता है, उस जगह को कहते हैं ओआसिस, है ना। इसको रेगिस्तान में नखलिस्तान का संज्ञा दिया जाता है, पानी वाला जगह नखलिस्तान कहलाता है। तो अगर ओआसिस का अगर आप हमसे हिंदी पूछिएगा तो इसका हिंदी क्या होगा? नखलिस्तान। चलिए, ओड का मतलब गीत, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सीख लीजिए। ऑब्सोल्यूट मतलब पुराना, अप्रचलित। यदि कोई वर्ड अगर अप्रचलित है, जो कि अब नहीं चलता है, तो ऑब्सोल्यूट वर्ड है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं है, अननोन। अगर इंग्लिश में कहें तो ऑब्सक्योर का साइन हो जाएगा अननोन। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे कि ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे इस तरह का बात लिखा रहता है। ए न्यूज आर्टिकल, एक अखबार में आने वाला एक आर्टिकल होता है, दैट रिपोर्ट्स, जो बताता है द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन, कि कोई व्यक्ति अभी हाल में मरा है। इसके लिए क्या आपके पास ऑप्शन है? ओबाइचुअरी, क्यूलिनरी, सेंटिनरी, मॉर्चुअरी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ओबाइचुअरी होना चाहिए, ठीक है ना। ओबाइचुअरी का सिंपल भाषा में अगर कहें तो शोक संदेश होता है, जो किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत पेपर में छपते हैं, ठीक है, ओबाइचुअरी होता है। क्यूलिनरी का मतलब भोजन बनाने से है ना, भोजन बनाने से संबंधित, भोजन बनाने से संबंधित। यदि कोई चीज क्यूलिनरी है तो इसका संबंध भोजन बनाने से है। चलिए, मॉर्चुअरी का मतलब होता है मुर्दा घर, जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है। ये मुर्दा घर है, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये जो चीज है ना, ये मुर्दा घर है। मॉर्चुअरी, मुर्दा घर को मॉर्चुअरी कहते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग क्या पहुंचे हैं? 18 का राइट आंसर ये होना चाहिए।
आते हैं 19 में, करेक्ट, ए फिल्म सोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, एक वैसा फिल्म जो कि आफ्टरनून में दिखाया जाता है, शाम के समय में, उसको क्या कहते हैं? ड्रामेटिक्स, थिएटर, मैटिनी और सिनेमा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मैटिनी होना चाहिए। मैटिनी जो शो होता है वो आफ्टरनून के शो को हम लोग मैटिनी कहते हैं। जैसे कि 3 से 6 जो फिल्म चलते हैं ना वो मैटिनी शो कहलाता है, ठीक है। एक नून शो होता है, एक मॉर्निंग शो होता है, एक इवनिंग शो होता है, एक नाइट शो होता है। तो ये फिल्म के ये सब चरण है, हॉल के चरण है जो इसमें दिखाया जाता है। 19 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। आते हैं नंबर 20 में, करेक्ट, द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं? द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, पेडागोगी, प्लेटफॉर्म, मीडिया, फिलोलॉजी, क्या कहते हैं बच्चों? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पेडागोगी होना चाहिए, वो पेडागोगी होना चाहिए। 20 का आंसर जो होगा वो ए होगा। बच्चों आपने क्या स्कोर कार्ड किया है, आप कितने स्कोर अचीव किए हैं, आप इसे जरूर कमेंट सेक्शन में डालें ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट अभी इन दिनों क्या कर रहे हैं। बच्चों आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।